स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 7th चैप्टर ट्रायंगल्स आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको सारी थ्योरम समझा दी हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। याद रखिएगा इसे। और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 6 एंड 5। फिर एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 लेंगे और 7.3 का 4th क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन सारे कुछ कनेक्टेड हैं, कुछ इसमें सिमिलैरिटी है, इसलिए मैंने एक साथ लिए हैं। देखिए ध्यान से 1 बाय 1। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। In an isosceles triangle, example number 6, ABC with AB equal to AC, मार्क करते जाइए सबसे पहले डायग्राम में AB equal to AC, right? D and E are points on BC such that BE equal to CD। यहाँ देखना BE equal to CD given, मैं लिख रही हूँ पहले, देखते जाओ। AB equal to AC given and BE equal to CD। देखो ध्यान से, BE this is equal to CD। ठीक है, आगे देखिए। Show that AD equal to AE, AD equal to AE, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। एक बार सब में तो सबसे पहले तो अब हमें कुछ नहीं दिया है, कॉन्ग्रुएंसी करनी है नहीं करनी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी करनी है, क्योंकि आपको दो साइड्स इक्वल करनी है दो ट्रायंगल्स में। कॉन्ग्रुएंसी तो करनी ही है। फिर देखा कौन से दो ट्रायंगल हैं, या बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए। ठीक है, कौन से ट्रायंगल हैं? ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये साइड्स आती हों। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, समझना ध्यान से। दो ऑप्शन क्या क्या हैं? एक तो हम इधर के ट्रायंगल्स ले सकते हैं, ये वाला ले लें और एक इधर वाला ट्रायंगल ले लें। ठीक, दूसरा ऑप्शन है हम ये दो ट्रायंगल, इधर के लेफ्ट के दो ट्रायंगल ले लें और राइट के दोनों ट्रायंगल ले लें। ठीक है, उससे भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा और दोनों में जो कंपैरेटिवली इजी मेथड है मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं साइड के दोनों ट्रायंगल्स ले रही हूँ। ठीक है, अब देखा इसमें एक पार्ट तो इक्वल है। ठीक है, BE इक्वल टू DC गिवन है और ये इनके पार्ट नहीं है। क्या करें? हमने देखा ये DE पार्ट कॉमन है, अगर दोनों में से DE माइनस कर दें तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। देखो ध्यान से, टू प्रूव पहले लिख लेते हैं क्या, AD इक्वल टू AD। ठीक है, अब प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में हमें BE इक्वल टू CD गिवन है, राइट। ठीक, अब यह देखो BE को क्या लिख रही हूँ मैं, BD प्लस DE। ध्यान से देखो, BE इक्वल टू BD प्लस DE। इसी तरह से CD इक्वल टू, CD को क्या लिखूँ, DE प्लस EC, DE प्लस EC। और आप देखो DE से DE कैंसिल हो गया, वी गेट BD इक्वल टू EC। इट मीन्स BD इक्वल टू EC। एक पार्ट आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट हमें गिवन है, तीसरा पार्ट ढूंढो, निकालो क्या होगा तीसरा पार्ट। कुछ इक्वल कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने थ्योरम करी थी, ट्रायंगल ABC, these two sides equal, AB equal to AC, then yes, their opposite angles are equal. So here in triangle ABC, AB equal to AC, this is given, right? So AB के opposite angle C और AC का opposite angle B। ध्यान रहे ये थ्योरम विद इन अ ट्रायंगल लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं आप दो ट्रायंगल्स में लगा, हमने पूरा ट्रायंगल लिया है ABC। ठीक है, सो एंगल C इक्वल टू एंगल B। और क्या बताया था आपको, आप एंगल इक्वल कर रहे हैं एंगल से स्टार्ट करो अपना स्टेटमेंट, और अगर साइड इक्वल कर रहे हो तो साइड से स्टार्ट करो। मैं एंगल इक्वल करूँ तो क्या लिखूंगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, राइट। ठीक है, तो यहाँ से C इक्वल टू B आ गया। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये दोनों एंगल भी मेरे पास इक्वल आ गए। ठीक, अब हो गई कॉन्ग्रुएंसी। देखो ध्यान से, साइड इक्वल, एंगल इक्वल एंड BD इक्वल टू EC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? फिर से एक बार सारी कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं। ट्रिपल S, SAS, यस, और ASA, AAS एंड RHS। ध्यान रहे, फिर से SSA कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ठीक है, ट्रिपल A कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, ये भी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ठीक, हमारे पास सिर्फ ये 5 कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, तो देखा तो एक ट्रायंगल को लिया, साइड फिर एंगल फिर साइड, दो साइड के बीच का एंगल है, 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, तो SAS। यस ऑल। ठीक है, देखो नाउ इन ट्रायंगल यस ABD एंड ट्रायंगल यस, जब मैं ABD लिख रही हूं तो क्या लिखूंगी यहाँ? ACE, राइट। ठीक है, आगे देखो क्या क्या इक्वल, AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, राइट। एंगल B इक्वल टू एंगल C फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, यहाँ करा था हमने। फिर BD इक्वल टू CE, BD इक्वल टू CE लिखो या EC लिखो, फ्रॉम कहाँ से? अभी हमने प्रूफ किया था फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE बाय SAS। ओके, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके पार्ट्स इक्वल होंगे। AD इक्वल टू AE प्रूफ करना है, चेक करो कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं। यस, AD इक्वल टू AE कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, सो वी राइट AD इक्वल टू AE बाई CPCT। हो गया, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। E and F are respectively the midpoints of equal sides of a triangle. Draw a triangle. Yes. ABC. ABC. Right. E and F are the midpoints of AB and AC. E is the midpoint of AB, right? And F is the midpoint of AC. Show that BF equal to CE. Join BF and CE. Right. We have to prove that these two are equal. ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। इक्वल साइड्स है AB इक्वल टू AC। लुक हियर, AB लुक हियर, AB इक्वल टू AC। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है। फिर मिड पॉइंट गिवन है। अब आप देखो जब ये मिड पॉइंट गिवन है तो AE इक्वल टू AF होगा। ये बात समझ में आ रही है? जब पूरी साइड इक्वल है तो उनका हाफ भी तो इक्वल होगा। ठीक, अच्छा, फिर देखा कि ये जो सारे पार्ट्स हमें गिवन है, ये जो हमें इक्वल गिवन है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, जो प्रूफ करना है वो भी उसी ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं, देखा हमने। तो हम कौन से दो ट्रायंगल लें जिसमें कॉन्ग्रुएंसी करें। यहाँ देखो हमें प्रूफ करना है BF एंड CE, दीज टू पार्ट, और जो पार्ट इक्वल आ रहा है ये अपर पार्ट में आ रहा है। तो इट मीन्स हम कौन से ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करेंगे? दिस वन, ABE, ABF एंड yes and triangle yes ABF and ACE। ठीक है, तीन पार्ट, तीसरा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको? देखो जरा ध्यान से,
दो पार्ट तो आ गए, ए बी इक्वल टू ए सी, और इस ट्रायंगल का ए एफ इक्वल टू ए ई, जब फुल इक्वल लेंथ इक्वल तो हाफ इक्वल होगी ही। तीसरा पार्ट दिखाई दिया, कहाँ है? यस, दिस वन, एंगल ए इज कॉमन, जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। देखो ध्यान से, एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है। एक ट्रायंगल को लिया, साइड, फिर एंगल, और फिर साइड, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, हो गई ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी। बाई से पार्ट इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखते जाओ, गिवन, व्हाट इज गिवन? इक्वल साइड्स गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, और ये मिड पॉइंट गिवन है। सो अब इसको देखो क्या लिखने हैं, ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, मिड पॉइंट है, एंड ए एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, मिड पॉइंट है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? लुक हियर, बी एफ इक्वल टू सी ई, राइट। नाउ प्रूव, लुक हियर, ट्रायंगल कौन कौन से ले रहे हैं, अब हम नेमिंग देखो, ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, ए बी एफ उसी सीक्वेंस में चलेंगे, ए सी ई, राइट। देखो अब क्या क्या पार्ट इक्वल है, ध्यान रहे, सबसे पहले कौन से ट्रायंगल के पार्ट लिखेंगे? ए बी एफ के, राइट। इसके पहले लिखेंगे, तो लिखते हैं वन बाय वन। साइड ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन, राइट। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। अब आप देखो, ए एफ इक्वल टू ए ई, ध्यान से देखना, ए डी एफ में कौन सी साइड आ रही है? ए एफ, ठीक है, और ए सी ई में साइड आ रही है ए ई। कैसे है ये इक्वल? ए एफ इक्वल टू ए ई, क्यों है इक्वल? एस ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। और हाफ ऑफ ए बी क्या है? ए ई, हाफ ऑफ ए सी ए एफ। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाई, एक ट्रायंगल बोलो, साइड, एंगल, साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? एस से एस। ओके, आगे देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, क्या पार्ट इक्वल करना है? बी एफ इक्वल टू सी ई। देखते हैं ये क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है? ए सी ई, दिस वन इज ई, राइट। तो यस, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सो यस, बी एफ इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी। ओके, ठीक है, तो इसको बार बार समझने की कोशिश करिए, क्या चीज़ गिवन है उसको मार्क करिए डायग्राम में, ठीक है। क्या चीज़ प्रूफ करनी है उसको देखिए, और उनसे वो सारी चीज़ें कौन से ट्रायंगल्स में आ रही हैं उसको समझिए, फिर कॉन्ग्रुएंसी करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7.2 क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes, first of all draw triangle ABC, right, in which BE and CF are altitudes। इसका क्या होता है? altitudes perpendicular, ठीक है। यहाँ देखो perpendicular ड्रॉ करते हैं, BE perpendiculars है, ठीक है, and CF, राइट। लेबलिंग कर देते हैं, BE and CF, these are perpendiculars, altitudes means angle 90 degree, ठीक है। आगे देखो, of drawn to equal sides AC and AB, ध्यान से देखो, equal sides AC and AB, तो
क्या क्या गिवन है आपको? AC इक्वल टू AB, दिस इज गिवन। ठीक, और क्या गिवन है? एल्टीट्यूड्स गिवन है, मीन्स एंगल F इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90। ठीक है, शो क्या करना है? शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल टू प्रूव, क्या इक्वल करना है? दीज एल्टीट्यूड्स मीन्स BE इक्वल टू CF, दिस वी हैव टू प्रूव। अब समझना क्या है कि आप कौन से ट्रायंगल्स लेंगे। तो पहले मार्क करते हैं हमें क्या क्या इक्वल गिवन है। AC इक्वल टू AB, दिस होल साइड, राइट, AC एंड AB बोथ आर इक्वल। ठीक है, और एल्टीट्यूड्स गिवन है 90 डिग्री, राइट, और BE इक्वल टू CF प्रूफ करना है। तो देखा हम कौन से ट्रायंगल्स लें जिनमें ये पार्ट आते हों। AB और AC पार्ट ये अपर ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। ठीक, तो जैसे अभी हमने किया था उसी तरह से करते हैं। ठीक, दिस वन ट्रायंगल एंड हियर दिस सेकंड ट्रायंगल। ठीक, तो यस, AB इक्वल टू AC, कुछ और दिखाई दिया आपको? अभी हमने करा था यस एंगल A कॉमन। बेटा मैंने इसीलिए एक जैसे क्वेश्चंस एक साथ लिए हैं ताकि आप रिलेट कर सको उन्हें। ठीक है, देखो पहले भी एंगल A कॉमन था इसी तरह से, अभी आ गया एंगल A कॉमन। तीसरा पार्ट क्या है? उन लोग एल्टीट्यूड्स गिवन थे, एल्टीट्यूड्स मीन्स परपेंडिकुलर, तो अगर इधर का एंगल 90 है तो ये भी तो 90 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 ले लूँ तो 1 और 2 भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक ट्रायंगल को पकड़ो, कौन से 3 पार्ट इक्वल करे? एक साइड करी, फिर ये एंगल आया, फिर एंगल आया, मीन्स एंगल, 2 एंगल और एक साइड, और साइड एक्सक्लूडिंग है तो एंगल साइड। एक बार समझे? यस, क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या इन ट्रायंगल, अब नेमिंग ध्यान से देखो, ABE, राइट, कुछ भी ले सकते हैं पहले ट्रायंगल का नेम, बट दूसरे का उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ABE, तो दूसरा ACF, ABE एंड ट्रायंगल ACF। ABE आपको इस ट्रायंगल को पहले लिखना है, इसके साइड एंगल्स को पहले लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं? एंगल साइड है, एंगल कौन सा लिखूं बताओ? 1 इक्वल टू 2 लिखूं या 2 इक्वल टू 1 लिखूं? ABE में कौन सा एंगल आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 90 डिग्री गिवन एल्टीट्यूड्स हैं ये। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट एंगल A इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन, राइट, और फिर इसका तीसरा पार्ट AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। ठीक है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लोग क्या AC इक्वल टू AB गिवन था, सिंस हमने AB ट्रायंगल पहले लिखा है तो उसकी साइड एंगल्स को पहले लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF by angle side, right? तो congruent हो गए तो देखा एल्टीट्यूड्स क्या corresponding parts है, और क्या क्या है? BE and CF, yes, these are corresponding parts, so by CPCT both are equal। ऐसा में ठीक। अब देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जस्ट इसका रिवर्स है। क्या है? ABC is a triangle, draw a triangle ABC, right, then in which altitudes BE and CF to the sides AC and AB are equal। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। Altitudes BE and CF टू साइड्स AC and AB are equal। क्या चीज इक्वल है? एल्टीट्यूड्स इक्वल है। ठीक है,
एल्टीट्यूड्स भी हैं और इक्वल भी हैं, ध्यान से समझना। ड्रॉ करते हैं पहले एल्टीट्यूड्स। राइट, क्या क्या है एल्टीट्यूड्स? BE एंड CF, these are the altitudes, means एंगल 90 है। और एल्टीट्यूड्स इक्वल भी हैं, means these two sides are equal। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले तो हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है ABE एंड ACF। बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको ट्रायंगल की नेमिंग दे रखे हैं, आपको सोचना नहीं है कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, देखो ध्यान से, ABE दिस वन, राइट, एंड ACF आप भी इसी तरह से शेड कर लोगे तो आपको आसानी होगी। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। अब ढूंढते हैं 3 पार्ट। तो BE इक्वल टू तो CF गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है तो मीन्स एंगल 90 है, राइट। थर्ड पार्ट बार बार वही आ रहा है, ठीक है, क्या? एंगल A, दिस इज कॉमन, राइट। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? एक ट्रायंगल को लो, कौन से 3 पार्ट इक्वल करे हैं? देखो ध्यान से, साइड और ये 2 एंगल है ना, 2 एंगल और एक की साइड, कोई सा भी ट्रायंगल आप ले सकते हो, उसमें कौन से 3 पार्ट आपने करे हैं? तो 2 एंगल और एक्सक्लूडिंग साइड है 2 एंगल एंड एक्सक्लूडिंग साइड AAS CS कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय सिंप्लिसिटी AB इक्वल टू AC आ जाएगा। ओके, देखो ध्यान से, गिवन, व्हाट इज गिवन? एल्टीट्यूड्स, एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 बिकॉज दे आर एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट, एल्टीट्यूड्स आर आल्सो इक्वल, BE इक्वल टू CF, राइट। ठीक, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, दिस इज फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट AB इक्वल टू AC। ठीक है, 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो आइसोसेलेस तो हो ही जाएगा। ठीक, प्रूफ, सबसे पहले जो ट्रायंगल के नेमिंग आपको गिवन है उसी सीक्वेंस में लेते हैं एंड ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। जब आप कॉन्ग्रुएंसी करने जा रहे हैं तो बीच में एंड साइन एंड लिखेंगे, जब कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी उसके बाद कॉन्ग्रुएंट साइन लगाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, ABE पहले इस ट्रायंगल के पार्ट्स को लेना है। ठीक, देखो क्या क्या है, एंगल साइड है तो ABE एंगल साइड, राइट। सबसे पहले एंगल A इक्वल टू कॉमन, राइट। लेट दीज एंगल्स आर 1 and 2, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2। ठीक है, एंगल 1, देखो ABE का एंगल की नेमिंग पहले करनी है, ABE। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, फिर क्या गिवन है? ABE की साइड कौन सी? BE, BE इक्वल टू CF, दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाई यस एंगल साइड। ठीक, और जब कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो देखा क्या AB और AC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, AB एंड AC, यस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सो AB इक्वल टू AC बाई CPCT। बिल्कुल रिवर्स था ना। ठीक है, आगे समझो। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 7.3 में सेम क्वेश्चन है, जो अभी आपने क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक, देखो समझो, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। इसे समझो, और जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी समझना।
BC, right? Altitudes, draw altitudes. Altitude is BE, right? And second altitude is CF. Okay, look here, it is BE and this one is CF. These are the altitudes perpendicular, ठीक है, दोनों साइड, दोनों तरफ से 90-90 होगा, ठीक है। आगे देखो इक्वल एल्टीट्यूड्स है, ठीक, तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन देखते हैं। BE एंड CF आर टू इक्वल, ध्यान से देखो, इक्वल भी है और एल्टीट्यूड्स भी है। क्या क्या गिवन है? BE इक्वल टू CF एंड एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90। समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या गिवन है? यूजिंग RHS congruent rule, prove that the triangle ABC is an isosceles triangle। अब isosceles triangle means two sides equal और two angles equal, ठीक है, दो एंगल इक्वल हो जाए या दो साइड इक्वल हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो लेकिन पहले हमने जो करा था तो उसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आई थी AAS। सेम क्वेश्चन है, देखो आप, इसमें भी यही है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है और AB इक्वल टू AC आइसोसेलेस प्रूव करना था। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, बट कंडीशन यहाँ लगा दी कि हमें RHS से प्रूव करना है। और आप देखो जब हमने यहाँ किया था तो हमारे पास AAS आई थी। अब क्या करें, कैसे करें RHS से? तो हमने देखा कि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी तो है कि हम नीचे के ट्रायंगल्स ले लें। देखो मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाले ट्रायंगल्स ले लें, ठीक है, क्योंकि ऊपर के ट्रायंगल से तो हमने देख लिया कि हमारे पास RHS नहीं आएगी, ठीक है। नीचे के ट्रायंगल से देखते हैं क्या RHS बन पा रही है। देखो ध्यान से निकालो तीन पार्ट। BE इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CF एक पार्ट आया, एंगल 90 आ गया, एंगल 1 इक्वल टू 290, ये तो एल्टीट्यूड्स गिवन है। तीसरा पार्ट ढूंढो, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट क्या है? यस, दिस BC इज कॉमन, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है। फिर देखा, अभी तो चेक ये करना है क्या RHS कॉन्वेंसी है भी कि नहीं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है, हमें इसी से करना है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल को पकड़ो, कौन सा ले रही हूँ मैं? BFC, ठीक है। देखा तो राइट एंगल, अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, यस, और वन साइड, तो मजा आ गया। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS से कॉन्वेंसी हो गई। तो अब आप क्या समझे कि आप ज़रूरी नहीं है आप ऊपर के दो ट्रायंगल लें, आप नीचे वाले दो ट्रायंगल लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने एक साथ लिए हैं। प्रूफ, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC is isosceles triangle, means either AB equal to AC और एंगल B equal to C, ठीक है, जो भी आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर एंगल B equal to C आ रहा है, तो भी आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रूफ, अब समझो कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम लिखो। पहला ट्रायंगल कौन सा लूँ? BFC, ये ले लूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल BFC एंड look here BFC, दूसरे ट्रायंगल का नेम BFC, ध्यान से देखो तो क्या लिखूंगी? CEB, राइट, ट्रायंगल CEB। जिस सीक्वेंस में आप पहला ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही दूसरा आपको लेना है, ठीक। अब BFC, अब इस ट्रायंगल के पार्ट हम पहले लेंगे, तो देखते जाइए। राइट एंगल, एंगल F इक्वल टू एंगल E या 1 इक्वल टू 2, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना है? 90 डिग्री, ठीक। आगे देखो, और हाइपोटेनियस BC इक्वल टू BC, दिस इज कॉमन, ओके। थर्ड पार्ट राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब साइड,
साइड कौन सी पहले लिखेंगे? यस, सी एफ। पहला ट्रायंगल बी एफ सी है, इसमें साइड कौन सी आ रही है? सी एफ। तो क्या लिखेंगे? सी एफ इक्वल टू बी ई। दिस इज गिवन, राइट? So triangle BFC is congruent to triangle CED by RHS, right? Right angle, hypotenuse and side. Okay, RHS से congruency हो गई। अभी आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो देखा इसमें जब हम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें तो AB इक्वल टू AC तो नहीं आएगा क्योंकि वो इसका पार्ट ही नहीं है। तो क्या चीज इक्वल आ रही है? यहाँ देखो क्या इक्वल आ रही है? ये एंगल B इक्वल टू C आ रही है, ठीक है? BFC इसमें पूरा एंगल आ रहा है B, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है? मैं इसका पूरा नेम लिख देती हूँ, FBC इक्वल टू एंगल ECB बाई CPCT, ठीक है? तो जब दोनों एंगल इक्वल हो गए, दिस इम्प्लाइज, यहाँ देखो जब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो उससे भी हमारे पास ये दोनों आइसोसेलेस, ये ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है? कि दोनों एंगल इक्वल है। और हम अगर आप चाहो तो साइड से भी कर सकते हो। जब ये दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई? AC, ठीक है? और ECB की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? AB। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है? जब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? यस, क्या बताया था मैंने? साइड इक्वल करे तो साइड लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स are equal, right? ठीक है? So this implies triangle ABC is isosceles triangle. Okay, आया समझ में? ठीक? तो ये कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे थे, मैंने इसलिए इनको एक साथ लिया ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आए और सिमिलैरिटी भी समझ में आए कि क्या इनमें आपस में कनेक्शन है। एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, तो इनको प्रैक्टिस करिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।